नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। देखो दोस्तों, आपको पता ही है कि बैंकों के निजीकरण की जो खबरें हैं वो लगातार अब कुछ दिनों से आ रही हैं और सभी खबरें मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए लगाई जा रही हैं। तो दोस्तों, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि जब भी कोई बाजार पे दिक्कत या परेशानी आने को होती है, कोई सेल ऑफ होने वाला होता है, यानी बिक्री बढ़ने की संभावना होती है, तभी ऐसी खबरें आपको दिखाई देगी। आपको याद होगा, कोरोना काल में भी इस तरह की खबरों ने इन बैंकिंग शेयरों को अच्छा खासा बचाया था। पब्लिक का इंटरेस्ट इनकी तरफ गया था, पब्लिक ने इनको बाय करा। अभी भी हालात कुछ बाजार के इसी तरह से हैं। आप समझने की कोशिश करिए कि जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में तनाव चल रहा है, जिस कारण मिडिल ईस्ट में अच्छा खासा मेरे ख्याल से एक आपको दिक्कत परेशानी देखने को मिल सकती है, जिस कारण क्रूड के बढ़ने की संभावना है और एफआईआई के सेलिंग साहब आ सकती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार साहब चाहती है कि सरकारी बैंकों में सेल ऑफ यानी कि बिक्री ना आए। बड़ी मुश्किल से ये जो शेयर्स हैं, यानी कि जो सरकारी बैंकों के शेयर प्राइस है, वो यहां तक पहुंचे हैं। बहुत बड़ा इसके पीछे योगदान रहा है, चाहे वो बैंक कर्मी हो चाहे वो सरकार हो। सरकार नहीं चाहती कि पब्लिक या जिनके पास भी ये सरकारी बैंकों के शेयर है धड़ाधड़ साहब बिकवाली शुरू कर दें और ये फिर साहब नीचे आ जाए। नहीं साहब, ये किसी भी कीमत पे सरकार नहीं चाहेगी। तो इन चीजों को आपको समझना है कि जब भी इस तरह का वातावरण होगा, जो भी कंडीशन चल रही है, ज्योग्राफी कंडीशन आप देख ही रहे होंगे, तभी इस तरह की खबरें आएंगी। मैंने आपसे कहा है कि 2024 के इलेक्शन से पहले सरकार कोई भी बड़ा स्टेप नहीं ले सकती, चाहे वो निजीकरण का हो या मर्जर का हो। आपने देखा होगा, जो अभी फिलहाल जो खबर आई है कल और आज आपके लिए मैंने पोस्ट की है व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, उसमें देखा होगा आपने कि उसमें एक नए पैनल को बनाए जाने की बात की जा रही है। और वो नया पैनल क्या करेगा? वो नया पैनल यही करेगा साहब कि जो बैंक सुटेबल है निजीकरण के लिए, उनको सरकार को रिपोर्ट देगा। लेकिन आपने एक चीज गौर करी होगी, वही बैंकों के नाम हैं जो पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बने हुए हैं, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आईओबी, और अब एक नया बैंक नाम जुड़ा है इस लिस्ट में, यूको बैंक। यूको बैंक पहले भी जिक्र आया है इसका, लेकिन आज की जो खबर है उसमें भी यूको बैंक का जिक्र किया गया है। कुल मिलाकर जो खबर आई है उसका साहब मैं यही अर्थ निकालता हूं कि बाजार के हालात ठीक नहीं है। बैंकों को बचाने के लिए, यानी कि बैंकों के शेयर प्राइस नीचे ना आ जाएं, इस तरह की खबरें साहब आना स्वाभाविक है। और मैंने आपसे कहा था कि आप तैयार रहिए, कुछ ना कुछ बड़ी खबरें बैंकों के निजीकरण को लेकर आ सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बैंकों का निजीकरण हो ही जाएगा। 2024 के इलेक्शन तक कुछ भी संभव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बैंकों में सेल ऑफ ज्यादा ना आए, यानी कि ऊपर के स्तर पर लोग बाग प्रॉफिट बुक ना करें, इसीलिए इन खबरों का आना जरूरी है। बैंकों का प्राइवेट निजीकरण बहुत दूर की और साहब बहुत ही टेढ़ी खीर है सरकार के लिए। तो इन चीजों को आपको समझना है और मुझे आज्ञा देनी है। नमस्कार।